Hello everyone, this is Swati Agrawal. Today we will read the chapter Bholi for class 10 students. चैप्टर भोली इज़ रिटन बाय ख्वाजा अहमद अब्बास, जो कि एक जर्नलिस्ट भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं। उनकी इस स्टोरी में उन्होंने बात करी है एक छोटी लड़की की जिसका नाम सुलेखा था, जो बाद में भोली नाम से जानी गई। और भोली एक ऐसी लड़की है जिसका ब्रेन डैमेज है और उसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, उसकी फैमिली भी उसको सपोर्ट नहीं करती। लेकिन इसमें राइटर ने हमें बताया है कि कैसे एजुकेशन किसी के लिए भी कितनी इम्पोर्टेंट होती है और उसी एजुकेशन की वजह से भोली सब पर विजय प्राप्त करती है, अपनी लाइफ में उस कॉन्फिडेंस को दोबारा प्राप्त करती है जो वो खो चुकी है। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि भोली एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम सुलेखा था, लेकिन जब वो 10 महीने की थी तो वो एक कॉट से नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका एक माइंड का जो एक पार्ट था वो डैमेज हो गया था, जिससे वो स्टैमर करती थी, यानी वो हकला करके बोलती थी। भोली रामलाल की सबसे छोटी बेटी थी। रामलाल के 7 बच्चे थे, जिनमें से 3 बेटे और 4 बेटियां थी। रामलाल ने अपने बेटों को पढ़ाया, स्कूल कॉलेज भेजा, लेकिन अपनी जो बेटियां थीं उनकी शादी करा दी गई और इसी तरह से भोली को भी स्कूल नहीं भेजा गया। जब भोली 2 साल की थी तब भोली को स्मॉल पॉक्स हो गया, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पर बहुत ज़्यादा डीप मार्क्स हो गए और वो और ज़्यादा अगली दिखाई देने लगी। और इन्हीं सब रीजंस से उसको इग्नोर किया जाने लगा, उसकी फैमिली भी उसको सपोर्ट नहीं करती थी। भोली 5 इयर्स तक बोल नहीं पाती थी। जब 5 इयर्स ने उसने बोलना शुरू किया तब उसकी फैमिली ने देखा कि वो हकलाती है और इसी वजह से उसकी फैमिली उसको इग्नोर करती रही। जब वो 7 इयर्स की थी तब गांव में एक तहसीलदार आए। वहां पर एक एलिमेंट्री स्कूल खुला था, प्राइमरी स्कूल, जिसका उद्घाटन करने के लिए वो तहसीलदार वहां पर आए। और जब रामलाल वहां पर गए तो उन्होंने रामलाल से कहा कि देखो रामलाल, तुम अपनी बेटियों को स्कूल भेजो ताकि तुम एक एग्जाम्पल सेट कर सको सभी के सामने कि वो भी अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। रामलाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो अपनी बेटी को स्कूल भेजें, लेकिन जो तहसीलदार था वो उसकी बात को भी डिनाई नहीं कर सकते थे और इसीलिए उन्होंने घर पर जाकर अपनी वाइफ को बताया कि वो भोली को स्कूल भेजेंगे। लेकिन फर्स्टली उनकी वाइफ ने जब ये सुना तो वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि भोली स्कूल जाए, क्योंकि उनको पता था कि भोली इस तरह से स्टैमर करती है, उसकी ये सारी चीज़ें अगर वो स्कूल जाएगी तो सभी को पता लग जाएंगी और अगर ये सारी जो उसकी परेशानियां हैं सभी को पता लग जाएंगी तो उसकी शादी होने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन बाद में वो भी इस चीज़ के लिए एग्री हो जाती हैं। जब भोली को पता लगता है कि भोली अब स्कूल जाएगी तो वो खुश होने की बजाय डर जाती है, क्योंकि उसको नहीं पता होता स्कूल कैसी जगह है, क्या वो वहाँ पर करेगी। तब उसको वहाँ स्कूल भेजने के लिए रामलाल उसके लिए नए कपड़े बनवाते हैं और ये फर्स्ट टाइम होता है जब भोली के लिए स्पेशली कपड़े बनवाए जाते हैं, क्योंकि हमेशा उसको अपने भाई या बहन के कपड़े ही पहनने को मिलते हैं। तो भोली खुश हो जाती है और फाइनली वो ये सोचने लग जाती है कि शायद स्कूल घर से बेटर जगह हो, क्योंकि वो घर पर हमेशा इग्नोरेंस को देखती है, अपने लिए हमेशा एक हेट को देखती है, तो इसीलिए उसको लगता है कि उसको स्कूल जाना चाहिए, शायद ये उसके घर से बेहतर होगा। जब वो अपने स्कूल पहुंचती है तो वहाँ पर बैठती है और उसकी एक टीचर आती हैं, वो उससे भोली का नाम पूछती है कि भोली तुम्हारा नाम क्या है। जब वो अपना नाम बताने के लिए बोलने वाली होती है तो वो भो करके अपने नाम को पूरा बोल नहीं पाती है और जिस वजह से जो वहाँ पर बैठे बच्चे होते हैं वो सभी बहुत तेज तेज हंसने लगते हैं। इन सभी चीज़ों को देख करके भोली एकदम से अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर देती है और बिल्कुल शांत हो जाती है और वहाँ पर बैठ जाती है। लेकिन जो लेडी टीचर होते हैं वो उसको फिर से बोलते हैं कि नहीं नहीं भोली, तुम बोल सकती हो, कोई बात नहीं है, तुम अपना आराम से इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान मत हो। तब उसको लगता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ। भोली क्लासरूम में बैठ करके जो वहाँ पर गर्ल्स होती हैं उनको नोटिस करती है कि कोई अपनी स्लेट पर लिख रहा है, कोई बुक पढ़ रहा है और साथ ही वॉल पर जो चीज़ें लगी होती हैं उनको नोटिस करती है। वॉल पर सबसे पहले वो देखती है एक ब्राउन कलर के हॉर्स को, जिसको वो ध्यान करती है कि जो तहसीलदार हैं उनका जो हॉर्स है वो भी इसी की तरह दिखाई देता है। फिर देखती है वो एक ब्लैक गोट को, जो कि उसको लगती है कि उसके नेबर जो हैं उनके पास भी सेम ब्लैक कलर की ही गोट है जो कि उसी की तरह दिखाई देती है।
फिर वो देखती है एक पैरट को, जो कि वो सोचती है कि ये जो मैंगो ट्री है जहाँ पर पैरट बैठते हैं ये बिल्कुल उसकी तरह दिखाई देता है। इसके साथ ही भोली नोटिस करती है एक काऊ को भी, जिसको वो कंपेयर करती है अपने घर में। उसके पास एक काऊ होती है जिसका नाम लक्ष्मी होता है, उससे कंपेयर करती है। ये सारी चीज़ों को वो क्लास में बैठ करके नोटिस करती है। अब स्कूल की घंटी बज जाती है। सारे बच्चे स्कूल के क्लासरूम को छोड़ देते हैं, लेकिन भोली जो होती है वो अपने हेड को डाउन करे हुए वहीं बैठी रहती है। भोली की टीचर आती हैं और उसको बोलती हैं कि अब बैल बज चुकी है और वो जा सकती है, और साथ ही वो उसको बताती हैं कि ये तुम पर कोई मैं ऑर्डर नहीं दे रही, बल्कि ये जेन्युइन सा एक काम है जो कि रोज़ बच्चे करते हैं। जब इस समय बैल बजती है तो वो अपने घर चले जाते हैं, तुम अपने घर चले जाओ। और जब वो भोली को बुलाती हैं तो ये आवाज़ भोली को बहुत ज़्यादा स्वीट लगती है, क्योंकि आज तक भोली को किसी ने इतनी स्वीटली नहीं बुलाया होता है। भोली बार बार अपने नाम को बताने की कोशिश करती है, बट वो ऐसा नहीं कर पाती, और उसकी टीचर उसको कॉन्फिडेंस देती हैं कि नहीं, वो ऐसे बोल पाएगी, आराम से बोल पाएगी, और अपना ये जो डर उसके अंदर है उसको लूज़ करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए। साथ में भोली की टीचर उसको एक बुक भी देती हैं जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं, बड़े बड़े लेटर्स हैं, और वो भोली को बोलती हैं कि तुम इस बुक को पढ़ना, मैं तुम्हें और भी बुक्स दूंगी। और इस तरह से भोली जो होती है वो भोली बोलती है हाँ में आंसर करती है, बट वो बोलती नहीं है, लेकिन उसकी टीचर बोलती हैं कि नहीं, मुझे एक्चुअल में बोल करके दिखाओ क्या, तो वो बोलती है हाँ। और इस तरीके से जो उनकी टीचर होती है वो उसमें कॉन्फिडेंस फिल करने की पूरी कोशिश करती हैं। वो भोली को प्रॉमिस करवाती हैं कि भोली तुमको रोज़ स्कूल आना होगा, और इसी तरह से अगर तुम स्कूल आओगी तो तुम अपने कॉन्फिडेंस को पा सकोगी और ये स्टैमर करना भी बंद कर दोगी। और भोली जब जाती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। भोली इसी तरह से स्कूल जाती रहती है और पास हो जाती है। वो हर साल नए क्लास में आ जाती है, टाइम निकलता जाता है, और अब ये जो एलिमेंट्री स्कूल है ये एक हाई स्कूल बन चुका। उनका जो गांव है वो भी डेवलपमेंट कर रहा है, वहाँ पर फैक्ट्री खुल गई है, वहाँ पर रेलवे स्टेशन भी बन चुका है। भोली बड़ी हो रही है, और जैसा कि उसकी सिस्टर्स के साथ हुआ था, जो उसकी सबसे बड़ी सिस्टर थी राधा, उसकी भी मैरिज करा दी गई थी, और जो उसकी छोटी सिस्टर थी मंगला, उसकी भी मैरिज सेटल होने वाली थी और बाद में शादी हो गई थी। और जो उसकी तीसरी सिस्टर थी वो देखने में सुंदर थी, हेल्दी थी, उसकी भी शादी हो जाती। अब क्या हुआ, जब भोली बड़ी हो गई तो वहाँ पर विशंबर नाथ का रिश्ता आया, और उस रिश्ते को रामलाल ने अपनी वाइफ को बताया कि इस तरह से एक रिश्ता आया है दूसरे गांव से, और वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, अमीर है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या वो भोली को पसंद करेंगे। तो उसकी जो वाइफ होती है वो बोलती है कि हाँ ठीक है, उससे उसकी शादी करा दो, लेकिन जो रामलाल होते हैं वो बोलते हैं एक प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन वो थोड़ा सा ओल्ड है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, 45 या 50 के अराउंड ही तो होगा, लेकिन उसको हमारी भोली के बारे में भी तो नहीं पता। उसको नहीं पता कि इसके स्मॉल पॉक्स हैं, इसके इतने सारे मार्क्स हैं, ये स्टैमर करती है, ये सारी चीज़ें भी तो उसको नहीं पता। तो भोली के लिए वो एक अच्छा रिश्ता होगा, और वो साथ ही साथ खुश होती हैं कि हमारी भोली जो होगी वो खुश रहेगी। लेकिन जो रामलाल होते हैं वो बोलते हैं कि क्या भोली इस चीज़ के लिए रेडी होगी कि हम इतने ओल्ड मैन से उसकी शादी कर दें। भोली ये सारी चीज़ों को सुन रही होती है और शांत होती है, तो उसकी मदर बोलती है कि कोई बात नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं। और फाइनली क्या होता है, विशंबर नाथ से उसका रिश्ता तय कर दिया जाता है। और जब उसकी मैरिज होती है, मैरिज वाले दिन जब विशंबर नाथ आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं, अपने बहुत सारे रिलेटिव्स को लेकर के आते हैं, और जो सारी चीज़ें होती हैं वो ये शो कर रही होती हैं कि ये बहुत ही पैसे वाले हैं। इवन जो उसकी सिस्टर्स होती हैं भोली की, वो भी उनको देख करके ऐसे देखती हैं कि जैसे उनको अच्छा नहीं लग रहा, उनको भोली के लिए अच्छा नहीं लग रहा होता कि इसको इतना अच्छा हस्बैंड मिलने वाला है। अब क्या होता है, वहाँ पर जो पंडित जी होते हैं वो बोलते हैं कि आप भोली को लेकर के आइए। जब भोली को लेकर आया जाता है तो भोली रेड कलर की साड़ी पहने हुए होती है और आगे अपना पल्लू करे हुए होती है, और वहाँ पर बिल्कुल रेडी होते हैं वो लोग की शादी करने के लिए। और जब विशंबर नाथ को कहा जाता है कि विशंबर नाथ को बोला जाता है कि वो उसको माला पहनाए, तो कोई एक लेडी होती है जो उसके पल्ले को हटा देती है और उसका फेस दिखाई देने लगता है भोली का। तो भोली के चेहरे पर बहुत सारे मार्क्स को देख करके विशंबर नाथ एकदम से सरप्राइज हो जाता है कि ये क्या है, गुस्सा होने लगता है। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, अगर उसके मार्क्स है तो तुम भी तो इतने बूढ़े हो। तो विशंबर नाथ तैयार हो जाता है, लेकिन वो
वो ये सोचता है कि नहीं नहीं, मैं इस चीज़ के लिए इनसे दहेज मांगूंगा, क्योंकि ये शादी बिना दहेज के भी होती है। तो उस समय विशंबरनाथ बोलते हैं कि नहीं, इस लड़की के तो मार्क्स हैं, तो इसीलिए मैं दहेज मांगूंगा। और वो इसके बदले रामलाल से कहता है कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए, वरना मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूंगा। और रामलाल के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि बारात आए और लौट जाए, तो इसीलिए अपनी पगड़ी को, अपनी टर्बन को उतार करके उसके पैरों में रख देते हैं, लेकिन विशंबरनाथ नहीं मानते हैं। तब क्या होता है, तब रामलाल जाते हैं और अपनी सेफ में से 5,000 रुपीज़ निकालते हैं और उनके पैरों में रख देते हैं। और तब विशंबरनाथ बहुत खुश हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये कितना ग्रीडी मैन है। उस समय उनका वो चेहरा बाहर आ जाता है जब वो 5,000 रुपीज़ लेते हैं, और इन सबको देख करके भोली को अच्छा नहीं लगता है। और फिर से जब उनको कहा जाता है कि भोली को वो माला पहनाए, तब भोली मना कर देती है। भोली बोलती है पिताजी, और इस बार जब वो पिताजी बोलती है तो उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। वो बिल्कुल भी स्टैमर नहीं करती है, और सारे जो गांव के लोग होते हैं वो उसको अचानक से देखने लग जाते हैं। और फिर वो बोलती है कि पिताजी, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। ये देख करके जो लोग इकट्ठे हुए होते हैं वहाँ पर, वो उसको बोलते हैं कि कितनी शेमलेस गर्ल है, ये तो इसको बोलना भी नहीं आता था, ये कैसी है। इन सब सारी चीज़ों को बोल करके वो फिर से बोलती है, यस आंटी, मैं ऐसी ही हूँ, हाँ मैं इस तरह की हूँ, लेकिन मैं इस ग्रीडी मैन से शादी नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल भी इससे शादी नहीं करूँगी। तो सब लोग बोलते हैं, उसके फादर भी बोलते हैं कि फिर तुम क्या करोगी। तो भोली बोलती है कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी, जब आगे टाइम बीतेगा, तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। आप जब बूढ़े हो जाओगे, मैं आपके साथ रहूंगी, आपकी भी हेल्प करूंगी और मेरी मदर की भी हेल्प करूंगी। तो इस तरह से बड़े कॉन्फिडेंस से वो बिना स्टैमर करे फर्स्ट टाइम बोलती है। सभी लोग देखते रह जाते हैं, और जो उसकी टीचर होती हैं वो भी वहाँ पर होती हैं। और ये सारी चीज़ें बोलने के बाद वो अपनी टीचर से एक्सेप्टेंस लेती है कि यस टीचर, मैं क्या ऐसा कर पाऊंगी। और उसकी टीचर भी उसको बोलती हैं यस ऑफ कोर्स। और जब वो टीचर उसको इतना कॉन्फिडेंस देती हैं, इस तरीके से उसको हाँ बोलती हैं, तो वो मतलब इस तरह से देख रही होती है कि जैसे मैंने इसको बड़ा किया है, मैंने इसको ये कॉन्फिडेंस दिया है, और आज मेरा मास्टरपीस तैयार हो गया। जब कोई किसी चीज़ पर बहुत काम करता है, किसी चीज़ पर बहुत मेहनत करता है, और जब वो एक दिन सक्सेसफुल हो जाती है, तो उसके फेस पर जो सेटिस्फेक्शन दिखाई देता है, वो भोली की टीचर के फेस पर दिखाई दे रहा था, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, उनकी आंखों में चमक दिखाई दे रही थी। तो इस तरह से ये स्टोरी एंड होती है। ये हमें मैसेज भी देती है कि आप अगर मेहनत करें, आपकी जो एजुकेशन है वो आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकती है। और साथ ही हमें दिखाया गया है उस टीचर का डिवोशन जो भोली को इतना कॉन्फिडेंस देती हैं। आई होप कि इसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।